अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी साया। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी, 2 ग्रेनेड बरामद। क्या आईएसआई के इशारों पर रची गई थी ये साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। सोचिए अगर राम मंदिर को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही हो और ये वक्त रहते पकड़ी ना जाए तो क्या होता। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहता हो? और अगर हाँ तो क्या अब यूपी में बड़ा एक्शन होगा? गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने फरीदाबाद में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि उसका निशाना अयोध्या का राम मंदिर था और वो आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर इस साजिश को अंजाम देने वाला था। अब सवाल ये उठता है, क्या यूपी और केंद्र सरकार इस मामले पर क्या बड़े कदम उठाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर हम। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश के खुलासे के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। गुजरात और हरियाणा एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया अब्दुल रहमान ने बताया कि उसका टारगेट राम मंदिर था। फरीदाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी और उसे 2 हैंड ग्रेनेड भी सौंपे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया कि रहमान ने इस ग्रेनेड्स को एक खंडर में छिपा रखा था। गुजरात एटीएस को इनपुट मिला था कि अब्दुल रहमान आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद गुजरात एटीएस ने हरियाणा पुलिस की मदद से ऑपरेशन चलाया और रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर पर हमले में किया जा सकता था। इस गिरफ्तारी के बाद यूपी, हरियाणा और गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सीएम योगी का एक्शन शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही साफ कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन अभी भी साजिश के खुलासे होने के बाद माना जा रहा है कि यूपी में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस मामले में सीएम योगी अब कोई बड़ा एक्शन लेंगे? तो अब आपको बताते हैं कौन है ये अब्दुल रहमान। फरीदाबाद में पकड़ा गया अब्दुल रहमान यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है। वह फरीदाबाद में छिपकर रह रहा था और वो खुद को शंकर नाम बताकर लोगों से मिल रहा था। उसने अपने ठिकाने के रूप में एक ट्यूबवेल के कोठौर को चुना था, जिसका मालिक हाल ही में गुजर चुका था। इसके अलावा वह गोश्त बेचने का काम करता था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि अब्दुल रहमान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ट्रेनिंग मिली थी। उसे राम मंदिर पर हमले की साजिश के तहत 2 ग्रेनेड सौंपे गए थे। वह इस ग्रेनेड को अयोध्या लेकर जाना चाहता था और मंदिर को निशाना बनाने की फिराक में था। उसके मोबाइल और अन्य सामान से कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें भारत के बड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी मौजूद है। अब्दुल रहमान की उम्र महज 16 साल है। क्या अब बढ़ेगी सुरक्षा? गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई के बाद अब पूरे यूपी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर के आसपास सुरक्षा एजेंसियों को और भी सतर्क कर दिया गया है। इस साजिश के खुलासे के बाद केंद्र सरकार और यूपी सरकार अब और भी सख्त नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार इस मामले में और कड़ी कार्रवाई करेगी? क्या अब्दुल रहमान के साथ और भी आतंकवादी जुड़े हैं इसके साथ? क्या इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? और सबसे अहम सवाल, क्या अब अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और भी मजबूत किए जाएंगे? तो क्या ये सिर्फ एक आतंकी साजिश थी या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा था? क्या योगी सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? अब ये देखना होगा कि यूपी और केंद्र सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या अयोध्या की सुरक्षा को और भी कड़ा किया जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।